नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ टिप्पणी, भाजपा युवा मोर्चा ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। रमन नगर के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। और डाक विभाग द्वारा ग्राहक सम्मेलन का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा बीते दिनों रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिसके बाद राजनांदगांव शहर के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर चौक पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का पुतला दहन किया। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के खिलाफ किए गए टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश है। बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर चौक के समीप एकत्रित हुए और फ्लाईओवर के नीचे कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला जलाया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चिंटू सोनकर ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी अशोभनीय है, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अपमान देश की जनता का अपमान है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अमर्यादित भाषा में, अशोभनीय भाषा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के खिलाफ में जिस प्रकार से वक्तव्य दिए हैं, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ पे उसका पुतला दहन किए हैं। जब जब कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष चुनाव हारती है तो राहुल गांधी किसी न किसी ऐसे अमर्यादित भाषा में बात करना चालू कर देती है जो अशोभनीय है। युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। श्रेयांश वर्मा और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और दिग्विजय स्टेडियम को और अधिक सक्रिय बनाने पर जोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिग्विजय स्टेडियम समिति के नवनियुक्त सचिव रमेश पटेल और सह सचिव योगेश बागड़ी को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय स्टेडियम में बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, स्नूकर, बिलियर्ड्स और शतरंज जैसे खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है और इसका अच्छा उपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिले को शतरंज खेल के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेडियम समतलीकरण एवं निर्माण कार्य के लिए 15 लाख रुपये और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 14 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। कुल 29 लाख रुपये के कार्यों को जल्द मंजूरी मिलने की बात कही गई है। आज स्टेडियम कमेटी में मैं आया था। बच्चे चेस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हॉकी खेल का प्रशिक्षण ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बाहर में बास्केटबॉल और अन्य। एक खेल का वातावरण राजनांदगांव में इस स्टेडियम के इर्द गिर्द होता रहता है। आज सारे वरिष्ठ खिलाड़ी और स्टेडियम कमेटी से जुड़े हुए, हॉकी से जुड़े हुए, क्रिकेट से जुड़े हुए, फुटबॉल से जुड़े हुए सारे वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं। एक अच्छा अवसर है जिसमें दिग्विजय स्टेडियम समिति में आज नामांकित पद को ग्रहण करने के लिए सचिव महोदय रमेश पटेल जी आज अपना पद ग्रहण किए हैं। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। कार्यक्रम में दिग्विजय स्टेडियम समिति के उपाध्यक्ष महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि नई समिति खेल गतिविधियों को और मजबूत करेगी, जिससे खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को लाभ मिलेगा। वहीं कलेक्टर जितेंद्र यादव ने युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने और नशे से दूर रहने की अपील की। कलेक्टर ने बताया कि जिले में अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। वहीं नवागांव में 8 करोड़ रुपए की लागत से एथलेटिक ट्रैक और बैडमिंटन कोर्ट निर्माण को भी मंजूरी मिल चुकी है। संकल्प न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। भारतीय डाक विभाग अपनी सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधार सेवाओं को आसान बनाने के लिए राजनांदगांव शहर में कस्टमर मीट का आयोजन किया गया। इस मौके पर डाक सेवा से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर अपने विचार एवं सुझाव साझा किए।
भारतीय डाक विभाग द्वारा समय समय पर कस्टमर मीट आयोजित की जाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों से सीधा संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याओं का समाधान और डाक विभाग द्वारा संचालित जन उपयोगी सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। इसी कड़ी में संभागीय डाक विभाग राजनांदगांव द्वारा एक ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में डाक सेवा से जुड़े लोग शामिल हुए और अपने विचार एवं सुझावों को साझा किया। प्रधान डाकघर के अधीक्षक ने बताया कि ग्राहकों के विचारों सुझावों को साझा करने के उद्देश्य से ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ताकि डाक सेवा को और प्रभावी बनाया जा सके। आज ग्राहक सम्मेलन का आयोजन प्रधान डाकघर राजनांदगांव में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी सेवाएं हम अपने ग्राहकों को प्रदान कर रहे हैं, उसमें अगर किसी भी तरह की उनकी ओर से हमें सलाह या वो सेवाओं को हम और अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रदान कर सकें, उसके संबंध में उनका परामर्श या उनका फीडबैक हमें मिल सके, इसके लिए हमने ये सम्मेलन आयोजित किया था। नए भवन में बस थोड़े से कुछ फिनिशिंग जिसको कहते हैं, थोड़ा सा काम बाकी है, बस वो अगर पूरा हो जाए और उसके लिए हम लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी थोड़े बहुत जो काम है, बाउंड्री का हो गया, दरवाजे का हो गया और वॉशरूम का हो गया, तो ये 2-3 काम जो बच गए हैं वो जल्दी से जल्दी हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही पूरा हो जाए नए भवन में कि आपको सूचना दी जाएगी। राजनांदगांव डाक विभाग ने हाल ही में विदेशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए डाक पार्सल सेवा शुरू की है। इसी तरह डाकघर में बचत खाता, डाक जीवन बीमा योजना, सुकन्या योजना, आधार पासपोर्ट सेवाएं संचालित हो रही है। डाक अधीक्षक ने बताया कि सर्व सुविधा युक्त संभागीय डाक कार्यालय जल्द ही अपने नए भवन में शिफ्ट होगी, जिससे ग्राहकों को डाक सुविधाओं में असुविधा नहीं होगी। श्रेयांश वर्मा के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रमन नगर के लोगों का ज्ञापन। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 39 रमन नगर में वर्षों से निवासरत लोगों को यहां से हटकर अन्यत्र व्यवस्थापन करने नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद इस क्षेत्र के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को ज्ञापन देकर नहीं हटाने की मांग रखी है। इससे पहले भी नगर निगम द्वारा मकान खाली करने कहा गया था और दोबारा नोटिस जारी होने पर लोगों में भय का माहौल है। शहर के बांसपाई पारा गौरव पथ के समीप स्थित रमन नगर क्षेत्र के लोग स्थानीय पार्षद रवि सिन्हा के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे। स्थानीय निवासी संतोष कुमार देवांगन ने कहा कि नगर निगम द्वारा लगातार नोटिस जारी करके बस्ती के लोगों को यहां से हटाने कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नगर निगम को जलकर सहित अन्य टैक्स भी देते हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि रमन नगर क्षेत्र के लोगों को यहीं रहने दिया जाए। हमारे वार्ड क्रमांक 39 जो बांसुरी पारा दुर्गाड़ा के पीछे जो झोपड़ी है उसको हटाने के लिए हमको नोटिस दिया गया है नगर निगम से। जो हम लोग 50 वर्षों से विगत हम लोग निवास कर रहे हैं, परंतु यहाँ नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं कि इसको हटाओ यहाँ से करके। हम लोग इसी मांग को लेकर हम लोग अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के पास से हमारे पार्षद महोदय के सामने हम लेकर गए हैं। तो हमको यहाँ उसके परिचय दिलाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमें यहाँ लाया गया है, जिसे हम सहमत हैं अपने पार्षद महोदय के द्वारा कि हमें उसे अवगत कराया और हमें ना हटाने की आदेश करवाने की मांग करवा रहे हैं। पार्षद रवि सिन्हा ने कहा कि रमन नगर में अधिकांश परिवार पिछले लगभग 50 वर्षों से निवासरत है। ये सभी परिवार नियमित रूप से नगर निगम के करों का भुगतान करते आ रहे हैं। क्षेत्र के कई परिवार वर्षों की मेहनत की कमाई से अपने लिए पक्के मकान का भी निर्माण कर लिए हैं। अचानक नोटिस मिलने से क्षेत्र के लोगों में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो गया है। ये मेरे वार्ड नंबर 39 हीरामोती वार्ड का विषय है और एक नोटिस जो लगातार 2-3 महीने पहले भी आई थी। उस समय तो मैंने आयुक्त साहब से बात करके इस विषय को रोका था, लेकिन अनावश्यक रूप से फिर से डबल यहाँ आई है नोटिस और विस्थापन से संबंधित बात कर रहे हैं। हालांकि इनका संयोजन भी करने की बात कही गई है, लेकिन जब वार्डवासियों से मेरी भेंट हुई, इन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो इनके द्वारा जो कही जा रही बात है वह भी मुझे वाजिब लगी कि 50 वर्षों से ये लोग निवासरत हैं और जहाँ पे मूल में जो आदमी रहता है उस जगह को छोड़ना बहुत ही कठिन और कष्टकारक होता है। मैंने इस विषय को डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे जो माननीय विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन तक मैं इस बात को लाया था और आज मेरे साथ सारे वार्डवासी भी अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ आए थे। रमन नगर में नगर निगम के द्वारा यहाँ के निवासरत लोगों को नाली, बिजली, पानी की सुविधा दी जा चुकी है। अब यहाँ वर्षों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश भी बढ़ रहा है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजा दिग्विजय दास स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के आमंत्रण कार्ड में राजा साहब की नाम तस्वीर गायब होने से नाराज वैष्णव समाज ने प्रदर्शन किया है और इसे राजा साहब का अपमान बताया है। उन्होंने चौक चौराहों, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, स्कूल का नामकरण राजाओं के नाम पर करने की मांग की है। दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे थे। राजनांदगांव शहर के ऐतिहासिक महंत राजा दिग्विजय दास स्टेडियम में आयोजित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के आमंत्रण कार्ड में महंत राजा दिग्विजय दास की तस्वीर और नाम शामिल नहीं किए जाने पर वैष्णव समाज ने नाराजगी जताते हुए इसे राजा साहब का अपमान बताया है। विरोध जताने बड़ी संख्या में समाज के लोग स्टेडियम पहुंचे थे और कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाज के पदाधिकारियों का कहना था कि जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति समाज और शहर के विकास के लिए दान दी, आज उसी के नाम और योगदान को आयोजकों ने नज़रअंदाज किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आमंत्रण कार्ड में न तो महंत राजा दिग्विजय दास का उल्लेख किया गया और न ही उनकी तस्वीर प्रकाशित की गई, जबकि स्टेडियम उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ये समाज का भी अपमान है। आज इस स्टेडियम में स्टेडियम समिति का शायद आज शपथ ग्रहण समारोह है और जब हमने कल कार्ड देखा तो ये स्टेडियम जो है महंत श्री राजा दिग्विजय दास के नाम से है। उन्होंने कार्ड जो हम देखे तो बड़ा आश्चर्य रह गया कि उन्होंने महंत राजा दिग्विजय दास जी का नाम जो है केवल दिग्विजय दास लिखा है। तो हमको ये लगता है कि राजनांदगांव और रियासत पूरे राजाओं की रही, उनकी संपत्ति रही, उन्हें अपनी पूरी संपत्ति राजनांदगांव के लिए दान कर दी। आप उनकी संपत्ति में कोई चीज का आयोजन कर रहे हो, उस व्यक्ति का जिन्होंने ये सब दान किया
उस व्यक्ति के बारे में आपने सम्मान सूचक एक चीज जोड़ना उचित नहीं समझा। और इतने बड़े बड़े वहां अतिथियों की फोटो लगी है, उस फोटो में राजा साहब के लिए एक छोटा सा स्थान है। इस बात का हमको बड़ा खेद है। इस बात से हमको लगता है कि राजा साहब का ये लोग तो अपमान कर ही रहे, साथ साथ पूरे वैष्णव समाज का अपमान और ये पूरे शहर का अपमान मुझको लगता है, पूरे शहर का, क्योंकि राजनांदगांव पूरे राजनांदगांव रियासत में बसा हुआ है। वैष्णव समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यह केवल एक प्रोटोकॉल की गलती नहीं बल्कि समाज की भावनाओं को आहत करने वाला मामला है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्टेडियम चौक, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम स्कूल का नामकरण राजाओं के नाम पर करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। श्रेयांश वर्मा के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित राजीव नगर में असामाजिक तत्वों के द्वारा मोटरसाइकिल में आग लगाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। देर रात शहर के बसंतपुर के राजीव नगर में असामाजिक तत्वों के द्वारा एक मोटरसाइकिल पर आग लगा दी गई, जिसकी शिकायत बसंतपुर थाने में की गई है। स्थानीय पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने बताया कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना हो चुकी है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल को जला दिया गया था, जिसको लेकर भी शिकायत की गई थी, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बसंतपुर क्षेत्र का ये राजीव नगर वार्ड है, जहां बीते दिनों जो घटना हुई, 2 गाड़ियां जिसमें जलाई गई थी और कल देर रात एक गाड़ी जो आगजनी की घटना हुई, जिसमें गाड़ी के ऊपर जो है संतोष सारथी जी की गाड़ी है, जिन्होंने गीला करके बोरे को और अन्य सामग्री जो बुझाने के लिए वो गीला करके उसमें रखे, तो आगजनी की बड़ी घटना रुक गई, क्योंकि ये घनी आबादी क्षेत्र है और बस्ती वाला क्षेत्र है, कबीलू मकान है, तो बड़ी घटना हो सकती थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि पेट्रोल चोरी होना देर रात ये तो आम विषय था, लेकिन अब आगजनी जैसी घटना जो है असामाजिक तत्व करने लग गए हैं और घनी आबादी क्षेत्र है, तो बड़ी गाड़ियाँ पेट्रोलिंग की यहाँ आ नहीं पाती। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि ये दोनों घटना में जो सम्मिलित होंगे, उन आरोपियों को, उन दोषियों को पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ घनी बस्ती है, तो यहाँ पैदल मार्च या पैदल पेट्रोलिंग की भी अति आवश्यकता है। देर रात मोटरसाइकिल में आगजनी की घटना के बाद क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। आए दिन क्षेत्र में वाहनों से पेट्रोल चोरी और आग लगाने की घटना हो रही है, जिससे पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।